समझ नहीं पा रही? क्या भाभी है तो रिश्ता है टूटा भाभी तो रोते क्या हुआ? भाभी किससे मिलन नहीं होंगे आपको? नाम है लालायता तोरो देवा किया है रोई देवर ये भौजी के नाजाद कदे किया ये रोई दिलना ये भौजी के लग जावा है। भाभी जी देवर जी, मैं नित दिन राज दरबार में आती थी तो मेरे देवर जी के आंखों में आंसू नहीं, मुख में हंसी रहता था। आज मेरे देवर जी के आंखों में आंसू है। किरकर मैया चौथा जन्म में जो के कोख लिया अवतार जो आपके ऊपर उंगली बताए हैं। देवर जी, क्या बात है? वीर के आंखों में आंसू, बलवानों के आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं। भाभी जी बोलिए। आज ही आप हुआ मिसर जी को दरबार में देखी थी। उन्होंने आज राजमहल में आग लगा करके चला गया है। मिसर जी ने आग लगा के चले गए। आज मिसर जी ने भाई साहब से बोले हैं कि रुदल सिंह तुम्हारा रानी को गर्भ से लड़की पैदा लेगी। अच्छा। और वो लड़की ऐसा अभागल पैदा लेगी, ऐसा राक्षसनी पैदा लेगी कि अगर वो लड़की हंस देगी तो मुंह से आग निकलेगा, राजमहल जल को राख हो जाएगा। वह लड़की अगर रो दी तो उनको आंख से आंसू गिरने के बाद सारा ही राजमहल पानी को सलाब हो जाएगा। आज वही बात सुनकर के भैया को दिमाग खराब हो गया है और उन्होंने बताया है कि देवा इसी बात इसी टाइम तुमने रानी को महल से बुला करके सामने करो, मैंने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजूंगा। भाभी जी सुनिए, अगर आपको और आपके भाई साहब को मजाक करने का मन होता है ना तो दोनों भाई में विचार कर लेते हैं कि आज भाभी से मजाक नहीं, भाई भाई में मजाक कर रहा है। ये भी ऐसे ही है कि उनके बातों में आ गए हैं और बोल रहे हैं कि भाभी जी को वनवास देंगे। क्या पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। भाभी जी बोलिए। अगर मेरे बातों में आपको विश्वास नहीं हो रही है तो मैं जानता हूं कि 1 साल के अंदर में 10 महीना मेरा भैया मेरे साथ रहता है और 2 महीना वह राजमहल में रहता है और जो रुदल सिंह बोलता हुआ करके ही छोड़ता है। और आप क्या समझ रही है कि मजाक क्या है? मैं बुला करके सामने करता हूँ। बात सही है। आप ये सोच रहे हैं कि भाभी जी को अपने भाई साहब के सामने अब बढ़िया से मजाक करेंगे। अच्छा तो चलिए दोनों भाई मिलकर के हमसे मजाक कीजिएगा और मैं भी आपके साथ में मजाक करूंगी। ठीक है भाभी जी। हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो मैं बुलाता हूँ। बुलाइए। भैया याब भैया याब सुनियो हो रुदल सिंह
जिया के बाद भाभी जी आ गई है। क्या रानी आ गई है? हाँ चल तुम साइड में बैठ, मैं बात करता हूँ। रानी। स्वामीनाथ, हाँ आपने बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने मिश्रा जी को दरबार में बुलाए। दरबार में बुला करके आपने मिश्रा जी से हमारे हाथ और हस्त रेखा दिखवाए। मैं ये नहीं समझ पाई कि आप मिश्रा जी में क्या बात है कि आपने हमें अंदर भेजवा दिए और मिश्रा जी आपको क्या सब कहे, कुछ कह करके सुनाए हैं या नहीं? रानी बोलिए, मेरा बात सुन रानी, पहले तुम सुनाइए। इस दरबार में हमने पंडित जी को मंगाया। मैंने सोचा कि इस दरबार में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन बात वही हुआ, खुशी का माहौल तो आया, लेकिन जब तुम दरबार से चली गई तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आखिर रानी का भविष्यवाणी में क्या लिखा है जो कि आपने रानी को महल भेज दिए। अच्छा, तो पंडित जी ने बताया कि रुदल सेन, अब की बार तुम्हारी रानी की कोख से लड़की पैदा लेगी। क्या लड़की पैदा ले रही है? हाँ। तब तो बड़ी सौभाग्य की बात है। हम दोनों व्यक्ति उन बच्ची को पढ़ा लिखा करके, बड़े करके, पढ़ा लिखा करके, अच्छे शिक्षित बना करके और उस कन्या को दान कर दूंगी। हाँ, मैं भी लड़की का खबर सुन करके दरबार में खुशी से पागल हो गया था, लेकिन पंडित जी ने बताया रुदल सेन, तुम्हारी रानी की कोख से जो अब की बार लड़की पैदा ले रही है, अच्छा, वह कोई साधारण लड़की नहीं है। साधारण? क्या वो लक्ष्मी है? क्या वो इंद्र की परी है? क्या वो धन को लेकर के अपनी राजमहवी में आ रही है? रानी, हाँ, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल सुनने के लिए चाहती हूँ। अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो अपनी लड़की के बारे में, तो अपना दोनों कान का पर्दा खोल करके सुन। अब की बार जब तुम्हारी कोख से लड़की पैदा लेने वाली है, जिस वक्त वह पुत्री राजमहल में जन्म लेगी, अगर उसी टाइम अगर कहीं तुम्हारा पुत्री हंस दिया राजमहल में, क्या? तो उसके मुंह से आग का गोला गिरेगा और पूरे राजमहल जलकर भस्म हो जाएगा। और सुन, अगर कहीं तुम्हारा पुत्री उसी टाइम अगर राजमहल में कहीं रो दिया, तो उसके मुंह से पानी का सैलाब निकलेगा और पूरे राजमहल पानी पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। ऐसा कोख से जन्म लेने वाली है। मैं यही बोल रहा हूं रानी, अगर तुम अपना मन से राजमहल को छोड़कर चली जाती हो तो इसी में तुम्हारा भलाई होगा। अगर तुम राजमहल को अपने मन से छोड़कर नहीं जाएगी तो मैं जानता हूं कि तुम राजमहल छोड़कर कैसे जा सकती हो।
कि अब तुम्हारी पुत्री आ रही है। झूठे ये कहाने ये पंडित जी परासान के रानी ना चाहे मोहब्बत परासान के रानी नहीं है रुदल जिमीदार परासान के रानी नहीं है चाहे रुदल जिमीदार चल राज मोहब्बा को खाली कर फटाफट। इस राज में तुम्हारा कोई नहीं है। क्यों? इस राज में तुम्हारा स्वामी आज से तुम्हारा स्वामी मर गया है और तुम मेरे लिए मर गई हो। चल राज मोहब्बा को खाली कर। भला चाहती है तो अभी कभी राज मोहब्बा को खाली कर, नहीं तो मारते बिजली का कोरा से सर्दी गर्मी उतार के रख देंगे। चल खाली कर राज मोहब्बा को। किया ये पति आई गली आई ये पंडित के पतिया के जा बिनतिया कर रही थी स्वामी तो जल्दी राज मोहब्बा को छोड़ करके निकल। ये विश्वास आई जाएगा हसारा मैया गे आएगा हमारा चलो तीसा भाग्य प्यासिया मोहब्बत सजा चलो तीसा भाग्य दुश्मन मोहब्बत सजा मरी के सामने जब तोहरो ये रब अगर ये हराम चल राज मोहब्बा को खाली कर। चल राज मोहब्बा को खाली कर। आज से तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं। राज मोहब्बा को अभी का भी खाली कर, नहीं तो इसी दरबार में तुम्हारा फांसी खींच करके जान से मार देंगे। चल खाली करती है कि नहीं करती है? वैसे तुम राज मोहब्बा को खाली नहीं करेगी। परसन के रान के देह पर बजर करो सीरा के खिंच के दुश्मन मोहब्बत सजा सीरा हरान के करके भजबो मोहब्बत किया उसान बनल छा ये रानी जी के
बिनस हाय तै मोहब्बत मैया के सुना लगे चिरौना वाली गे हाय छई गे बेजाती मैया गे हाय गे हमारो सीरा के हाथ रान कर के तू समझता है सीरा के हाथ रान कर के मोहब्बत सच्चा सीरा के हाथ रान कर के मैया के सुना ले तू दुर्गा शक्ति माई के ना चाहिए माता चल इधर आ। हेलो भैया, हाँ क्या करने के लिए चाहते हैं? रेड भाई ऐसा कर तुम इस दुश्मन को लेकर के जा ऐसा भयानक जंगल में छोड़ देना जहाँ की सीख सदुली से खाकर बराबर करना। भैया, हाँ आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, ए, इसलिए कि आज भी सर जी को बात सुन करके अपने पत्नी को आपने द्रौपदी को जैसे आपने चीर खींच करके 14 वर्ष के लिए भैया इन्हें वनवास दे रहे हो, आप अच्छा नहीं किया है। मैं यह सब कुछ सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह दुश्मन को मेरे नजरों से दूर कर पहले। ठीक है भैया, आप अगर बोल रहे हैं कि यह दुश्मन को नजरों से दूर कर दो तो मैंने इसे दूर करता हूँ, लेकिन आगे चल के भैया आपको ऐसा समय होगा कि आप भैया दर दर को ठोकर खा करके पागल हो जाइएगा। रोदन सिंह मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। पहले इस दुश्मन को दूर कर। ठीक है, आप जाइए। और एक बात सुन ले, अगर यह दुश्मन कहीं राजमहल के आसपास दिखाई दे दिया तो इसके साथ साथ तुमको भी सजा मिलेगा। ठीक है भैया, आप जा सकते हैं, मैंने इन्हें इसको लेकर के जा जंगल को छोड़ता हूँ। आप चले बहु रहा भाभी जी, देख लिया आपने क्या बोल रही थी कि आपका भैया मजाक किया है, लेकिन आप देखो ये मजाक की बात है, ये हकीकत बात है। देवर जी, मैं ये नहीं समझती थी कि मेरे स्वामीनाथ वो मिसर जी की बातों में आकर के हमें घर से निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन आज मैं इस रंग एक बार नहीं, ये दूजा वनवास है 14 वर्ष का। जब मेरे पुत्र अमरजीत जन्म ले रहा था तो उस वक्त भी मेरे स्वामीनाथ ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए थे। अब जब पुत्री की बारी आई है तो फिर से इन्होंने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहे हैं। देवर जी, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपके पास में मैं एक अमानत को छोड़ करके जा रही हूँ। क्या अमानत देने के लिए चाहती हो भाभी? क्या आप सुनने के लिए चाहते हैं? सुनाइए। जाओ
कई और नहीं हारा भाग कोना साब जय भाई भाभी तू लगा के जा कोना है माँ नहीं बहाने बेटा है खिलौना माँ के जिंदगी बड़ा दुख चल लो ये बिना गरिया में जिंदगी बड़ा दुख चल लो के करा पर छोड़ के जाए भाभी है आमा के करा पर छोड़ने जाए जा देवर बेटा बाबू या देवर जी ये किस्मत का खेल निराले होते हैं। आज ये चंडाल राजा ने हमें फिर से जंगल में भेज रहे हैं। मैं जंगल को जा रही हूँ, लेकिन आप हमारे मेरे बेटा अमरजीत का ख्याल रखिएगा। अगर वो माँ को ढूंढना शुरू कर देगा तो आप इतना ही कहिएगा, तुम्हारी माँ वो अपने नैहर चली गई है, तुम्हारे ननिहाल चला गया है, वो कुछ दिनों में आ जाएगी तो तुम फिर उनके गोद में खेलते रहना। इतना सिर्फ संतुष्टि दीजिएगा, बस इतना नहीं कहिएगा कि तुम्हारी माँ को जंगल में फिर से वनवास को भेज दिया है। भाभी जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी या दुश्मन को नजर से निकल चलो भाभी। अगर आज वो दोबारा आ गया तो देख लेंगे कि देवा और रानी का एक विचार है, तो हमें भी वो कोरा चला सकता है भाभी। ठीक है जी बड़ी। चलियो देवरवा जंगला वह दुश्मन अपने परिवार को नहीं हुआ, अपने पत्नी को नहीं हुआ, तो हमको क्या हो सकता है। ठीक है हेलो आइए आप हैं
लवकुश पागल। उनका कहना है कश्ती गया किनारा गया दर्द दिल का सहारा गया। कश्ती गया किनारा गया दर्द दिल का सहारा गया। कोई पूछे या लवकुश पागल कहाँ गया तो बोल देना बेवफा के प्यार में मारा गया। उनके तरफ से 1 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद देती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक है, अब मैं उन्हें बुलाता हूँ और बुढ़ा करके मैं सारा ही बात उन्हें सुनाता हूँ। भैया रुदल जीवित अरे रे बा, बोलिए। तुम रो रहा है, क्या बात है रे? ये खुशी का आंसू है भैया, हम काहे रोए? खुशी का आंसू? हाँ। इसलिए कि दुश्मन चला गया राजमहल से। हाँ, इसलिए रो रहे हैं। अच्छा रे बा, हाँ बोलिए। चब रोना वोना छोड़ दे, अलगे से बात करो ना। हाँ बोलो, बोला ना। अलग से बात करेंगे। अलग से बात करो, 5 फीट अलग से। क्यों रे? इसलिए जब आप अपने पत्नी के नहीं हुआ, अपना कन्या आगे भेले तो हमारे भा सकते हो। अरे बेहुदा, उसका नाम तुम क्यों ले रहा है? हम ओकरा नाम कथी लबे? अरे वो दुश्मन तो चला गया, राजमहल का संकट टल गया। संकट टल गया है, लेकिन हाँ, भैया हाँ। आने वाले में संकट ऐसा आएगा। अच्छा, आप इंतजार कीजिएगा। चला गया है संकट। इधर सुनो। हाँ वते से बोलो। अरे इधर जाओ, नहीं नहीं हो, अब तो और डर मानी। क्यों रे? अब तू रार हम सार। ए वो वाला वाले रार भाग ले तो की कर? बेहुदा, अभी से उल्टा बोलना शुरू कर दिया। तय कर लिया तू अलगे रहो ना, हमरा डर हो ही तोहर। अरे इधर सुनो। ना हट अला। अरे ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे एते दिना कन्या रह त हमरा डर मिटाल रहे। अब तो तू मले रार छो, तोर कोनो मान छ। अरे देवा, ऐसा कर, अब दोनों भाई को क्या करना है? क्या करना है? अब तो वह दुश्मन चला गया। चला गया है। ऐसा कर, चल दोनों भाई खाना बना करके, अच्छा आराम से खाना खा करके, हाँ दोनों भाई दरबार में सो जाए। खाना पीना खा करके दोनों भाई सो जाएंगे। तोरा लग हमें सुते ले जेबा, मर देते हम खून भा के मरब। अरे खाना पीना तू खा लिया, तू घरे में रहबो तो हम गेटे पर। अरे बेहुदा, जंगल में दोनों भाई एक साथ रहते थे। जैसे जंगल में रहते थे वैसे रहेंगे। चलिए अलगे अलगे रहेंगे। चलिए अच्छा, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, जैसा रहना है रहो, लेकिन वो दुश्मन का नाम मत लेना। हमरे वो भाग ले। आत्या बहे रे सोना